हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे शुगर स्टॉक्स की, जो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के शुगर केन जूस से इथेनॉल प्रोडक्शन के रेस्ट्रिक्शन से लाइमलाइट में है और इनमें हाई वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। अगर शेयर प्राइस की बात करें तो उत्तम शुगर, ईआईडी पैरी, डालमिया भारत, बलरामपुर चीनी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग 5-8% तक गिरे थे। आगे हम जानेंगे कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन टेम्परेरी है या परमानेंट, और इस डिसीजन का शुगर कंपनीज की रेवेन्यू पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए जब शुगर स्टॉक्स में हैविली डाउन ट्रेंड बना हुआ है। सबसे पहले जानते हैं शुगर सिरप या जूस से मोलासिस प्रोसेस को। शुगर सिरप या जूस में हाई शुगर परसेंटेज होने से उसकी हाई यील्डिंग होती है इथेनॉल जनरेट करने की। इसमें प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद इसमें शुगर और बी मोलासिस प्रोड्यूस होता है, जिसमें रेजिडुअल शुगर होती है और उसकी लो यील्डिंग होती है इथेनॉल जनरेट करने की। फर्दर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बाद शुगर और सी मोलासिस प्रोड्यूस होता है, जिसमें स्मॉल यील्ड होती है शुगर की और इसकी वेरी लो यील्ड होती है इथेनॉल जनरेट करने की। इंडियन गवर्नमेंट ने शुगर सिरप या जूस से इथेनॉल प्रोडक्शन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया है और बी मोलासिस और सी मोलासिस से इथेनॉल प्रोडक्शन को अलाउ किया हुआ है। मोलासिस प्लांट प्रोसेस फ्लो की बात करें तो वो है मोलासिस देन फर्मेंटेशन प्रोसेस, मीन्स एक मेटाबॉलिकल प्रोसेस जिसमें शुगर या स्टार्च को अल्कोहल या एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज निकलती है। देन डिस्टिलेशन मीन्स केमिकल प्रोसेस जिसमें डिफरेंट बॉइलिंग प्रोसेस मिक्सचर से कंपोनेंट सेपरेट किए जाते हैं, सच एज अल्कोहल। देन डिहाइड्रेशन के बाद फ्यूल ग्रेड अल्कोहल मीन्स इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस के बाद ही परफ्यूमरी अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है। ग्रेन प्लांट प्रोसेस फ्लो की बात करें तो वो है ग्रेन, देन ग्रेन हैंडलिंग और मिलिंग, जिसके बाद फ्लोर का स्लरी प्रिपरेशन, देन लिक्विफेक्शन मीन्स फेज जिसमें सॉलिड और गैस का ट्रांजिशन लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद मैश का फर्मेंटेशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। देन डिस्टिलेशन प्रोसेस, देन डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर रिमूवल प्रोसेस बाय इवेपोरेशन, जिसमें फ्यूल ग्रेड अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस को फर्दर डिकेंटेशन प्रोसेस करके जो लिक्विड को सेपरेट करने का प्रोसेस है फ्रॉम सॉलिड एंड अदर नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स। उसके बाद इवेपोरेट करके बाय प्रोडक्ट डीडीजीएस प्रोड्यूस किया जाता है। डीडीजीएस मीन्स ड्राइड डिस्टिलरी ग्रेन विद सोल्यूबल, जिसका यूज करके कंपनी एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। ईयर 2023 के डाटा की बात करें तो अब तक 4.94 बिलियन लीटर्स इथेनॉल प्रोड्यूस किया जा चुका है, जिसमें से 1.26 बिलियन लीटर शुगर केन या जूस से, 2.33 बिलियन लीटर बी हैवी मोलासिस से, 1% से कम सी हैवी मोलासिस से और 1.3 बिलियन लीटर्स ग्रेन बेस्ड से प्रोड्यूस किया जा चुका है। फर्दर शुगर सोर्सेज 3.64 बिलियन लीटर, जिसमें शुगर केन जूस या सिरप है 34% और बी हैवी मोलासिस है 64%। गवर्नमेंट के इथेनॉल प्रोडक्शन रेस्ट्रिक्शन के एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट हो सकते हैं। शुगर प्रोडक्शन जो 2 से 2.5 मिलियन टन तक बढ़ जाएगा। शुगर वॉल्यूम स्टेबल डिमांड के चलते वॉल्यूम अनचेंज रहेगा। शुगर प्राइसेस करंट प्राइस के कंपैरिजन में 5% कम हो जाएगा सप्लाई बढ़ने की वजह से। इथेनॉल वॉल्यूम कम हो जाएगा, पर्टिकुलरली जूस इथेनॉल कंपनीज से। इथेनॉल प्रोडक्शन शुगर कंपनीज के लिए एक हाई मार्जिन बिजनेस होता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग रेशो 24 में 10% से कम हो जाएगा, जो 23 में 12% है, और फर्दर रेस्ट्रिक्शन बढ़ने से ये और कम हो जाएगा। इम्पैक्ट ऑन क्रशिंग सीजन कैपेसिटी लोअर होने से डिले बढ़ जाएगा और फार्मर और शुगर मिल्स का लॉस बढ़ जाएगा। अब जानेंगे गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई है और शेयर मार्केट पर्सपेक्टिव क्या है। इशू रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन शुगर जूस और फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन का रीजन है शुगर क्रॉप्स महाराष्ट्र और कर्नाटका में, जिसका रीजन था अनइवन रेंज से अफेक्टिंग शुगर क्रॉप्स और शुगर प्राइस की सेंसिटिविटी ड्यूरिंग इलेक्शंस। ड्यूरेशन जो एक्सपेक्टेड है कंटिन्यू रहेगी टिल इलेक्शन। इम्पैक्ट ऑन शुगर कंपनीज नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, स्पेशली उन कंपनीज के लिए जिन्होंने इथेनॉल प्रोडक्शन पर हैविली इन्वेस्ट किया हुआ है। स्टॉक मार्केट आउटलुक स्टॉक रिलेटेड कंपनीज जो इथेनॉल प्रोडक्शन करती हैं वो अंडर प्रेशर में रहेंगे। ब्रोकरेज फर्म रिपोर्ट शेर खान ने पोटेंशियल इम्पैक्ट हाईलाइट किए हैं उन FY25 अर्निंग्स। अगर रेस्ट्रिक्शन नेक्स्ट 6 मंथ में रिवर्स नहीं होता तो ब्रोकरेज फर्म शेर खान ने बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, दामपुर बायो ऑर्गेनिक्स और दामपुर शुगर मिल्स का FY24, 25 और 26 की EPS और प्राइस रेशियो रनिंग एक्सपेक्ट दी है विद बाय रेटिंग। जो है बलरामपुर चीनी मिल्स का EPS FY24 में एक्सपेक्टेड 26.11 रुपीज, FY25 में 28.7 रुपीज और FY26 में 35.1 रुपीज। वहीं प्राइस अर्निंग रेशियो FY24 में 15, FY25 में 13.7 और FY26 में 11.2 विद बाय रेटिंग एट टारगेट प्राइस ऑफ 475 रुपीज।
सिमिलरली फॉर अदर कंपनीज, जिसमें त्रिवेणी इंजीनियरिंग का टारगेट प्राइस है 405 रुपीज़, धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स का है 180 रुपीज़ और धामपुर शुगर मिल्स का है 278 रुपीज़। फर्दर अगर बात करें तो शुगर प्रोडक्शन 2023-24 में 30 से 30.5 मिलियन टन हो जाएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कंजम्पशन है 28 to 29 मिलियन टन। प्रोडक्टिविटी एक्सक्लूडिंग एथेनॉल जो है 31.5 to 32 मिलियन टन। पोटेंशियल रिवर्स पीरियड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है आफ्टर 6 months। इम्पैक्ट ऑन अर्निंग फॉर FY25 नेगेटिव। अर्निंग रिकवरी पोस्ट एक्सपेक्टेड है 26 में, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंपनी का है इंटैक्ट। इंडस्ट्री ट्रेंड की बात करें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग परसेंटेज लास्ट 8 ईयर में मोर देन 6 टाइम से बढ़ा है। 2013-14 में ब्लेंडिंग परसेंटेज 1.53 था और इथेनॉल सप्लाई 38 करोड़ लीटर थी, जो 2019-20 में बढ़कर 5% और 173 करोड़ लीटर हो गई है और 2021-22 में 10% और 433.6 करोड़ लीटर हो गई है। फार्मर इनकम को बूस्ट करने के लिए रेम्यूनरेशन प्राइस को भी डबल किया गया है, जो प्रायर टू 2014 25.12 रुपीज़ था, वो सी हैवी मोलासिस के लिए 46.60 रुपीज़ पर लीटर, मेज के लिए 52.92 रुपीज़ पर लीटर, बी मोलासिस के लिए 59.08 रुपीज़ पर लीटर, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया राइस 56.87 रुपीज़ पर लीटर और 100% शुगर केन जूस का प्राइस 63.4 पर लीटर हो गया है। मोलासिस बेस्ड डिस्टिलरी कैपेसिटी मोर देन 2.5 टाइम्स हो गई है और नंबर ऑफ डिस्टिलेट 66% हो गई है इन 8 years। 2013-14 में नंबर ऑफ डिस्टिलरीज 157 थी और डिस्टिलेशन कैपेसिटी 215 करोड़ लीटर थी, जो बढ़कर 262 और 619 करोड़ लीटर पर एनम हो गई है। इथेनॉल स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़कर 6 टाइम हो गई है। 2017 में 5.39 करोड़ लीटर से बढ़कर 2022 में 34.4 करोड़ लीटर हो गई है। एथेनॉल परसेंटेज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम डिफरेंट फ्यूल स्टॉक फीड स्टॉक्स जो है 2017-18 में 100% सी हैवी मोलासिस, 22-21 में बी हैवी मोलासिस 60.5%, शुगर सिरप 12.97%, मेज 13%, सी हैवी मोलासिस 12.9% और सरप्लस राइस 0.7%। 2021-22 में बी हैवी मोलासिस 61.1%, सी मोलासिस 2.5%, शुगर सिरप 12.97%, मेज 5.5% और सरप्लस राइस 11.2%। तो ये था लुकआउट ऑन शुगर स्टॉक्स। गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन के बाद ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस होगा और शुगर प्राइस लो हो जाएगा, जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिकल रेट पर इथेनॉल प्रोड्यूस होगा और गवर्नमेंट कोटा के अकॉर्डिंग शुगर प्रोडक्शन होगा और सभी बी हैवी मोलासिस का इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज़ होगा, जिससे फर्दर गवर्नमेंट का 20% ब्लेंडिंग टारगेट अचीव होगा। एज एन इन्वेस्टर आपको क्लोज वॉच रखना होगा ऑन इलेक्शंस, FIA डाटा और शुगर डिमांड पर, जिससे आप सही डिसीजन ले सकते हैं ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सोच समझ कर लें।